अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम ज़ियाबितस के मर्ज़ पर बात करेंगे। इस सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवा बे औलादी के मशहूर मारूफ रूहानी मौलिद जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप शोबे सेहत में तमाम अमराज के कुदरती इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर एक ख़ास मुकाम रखते हैं। नाजरीन, मौजूदा दौर में ज़ियाबितस या शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ममालिक जिनमें ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, इनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। शुगर क्या है और ये मर्ज़ किस तरह से फैलता है, इसके अलावा आज हम आपको शुगर का इलाज, इसके लिए परहेज़ और ऐसी हिदायत और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे जिन पर अमल करने से आप खुद को ज़ियाबितस यानी शुगर से बचा सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज आप हमारे नाजरीन को शुगर के मर्ज़ से मुतालिक आगाह करें कि दरअसल ज़ियाबितस यानी शुगर है क्या। शुगर यानी ज़ियाबितस, जिसको हम सिर्फ शक्री या शुगर भी कहा जाता है, अमूमन विरासती और माहौली वजूहात के मिलाप की वजह से होने वाले बेतरतीब या इज़्तिराबी इस्तक़लाब का मतराज़ा है। आम अल्फाज में ये एक ऐसी हालत है जो किसी शख्स के खून में इंसुलिन की कमी से या जिस्म को अपनी पैदा की हुई इंसुलिन को इस्तेमाल करने में दिक्कत होने पर वाक़ होती है। ग्लूकोज वो शक्कर यानी चीनी नहीं है जो आम दुकानों में दस्तयाब होती है, बल्कि ये कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे हमारा जिस्म बतौर तवानाई इस्तेमाल करता है। अब तो हमारे नाज़रीन बखूबी जान गए होंगे कि मर्ज़ शुगर दरअसल है क्या। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ज़ियाबितस यानी शुगर की तशख़ीस कैसे की जा सकती है, कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को शुगर का मर्ज़ लाहक है या नहीं, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर मरीज़ का बर वक्त इलाज करवाया जा सके। देखिए, ये इंसानी जिगर का मर्ज़ है जिसके अलामात में आंखों का पीलापन है। इसका वायरस की किस्म का होता है। हमारा इसरार है, जिस तरह लोग अपने ब्लड प्रेशर की तरफ से गाफिल होना पसंद नहीं करते, वो साल साल या शिशमाही ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहते हैं। इस तरह इन्हें चाहिए कि वो कभी कभी शुगर के लिए भी चेक करवाते रहें। ज़ियाबितस मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ मरीज़ों में इस किस्म की मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं, लेकिन आम तौर पर शुगर के मरीज़ों में जो अलामात पाई जाती है जिससे इस मर्ज़ की तशख़ीस होती है वो मैं यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ों में जो अलामत सबसे आम पाई जाती है वो कसरत बोल यानी मरीज़ की मिकदार में ज़्यादा और बार बार पेशाब आता है। शुगर के मरीज़ों में आम जिस्मानी व असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ऐसे अफराद जिनको ये मर्ज़ लाक होता है, इनमें प्यास की शिद्दत देखने में आती है, यानी प्यास की ज़्यादती, जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियाँ मसलन फोड़े, फुंसियों का निकल आना, जिल्द पर खारिश वगैरह। शुगर के मरीज़ों में नज़र की कमज़ोरी भी आम पाई जाती है, यानी ऐसे अफराद को धुंधला दिखाई देता है। एक आम अलामत यह है कि इसमें मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, यानी तंदुरुस्त हालत में जिस कदर वज़न होता है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। शुगर के मरीज़ों में जिनसी कमज़ोरी भी आम पाई जाती है। इनके अलावा भी बहुत सी अलामत हैं जिनकी बदौलत हम शुगर के मरीज़ की बआसानी तशख़ीस कर सकते हैं। मसलन पिंडलियों में दर्द, सर चकराना, कप कड़काहट, पसीना आना, होंठों में झंझलाहट, चाल में डगमगाहट और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आना वगैरह। डॉक्टर साहब, ज़ियाबितस की कितनी इक़साम हैं और ये भी बताइए कि ये मर्ज़ किन किन लोगों को होता है। मर्ज़ ज़ियाबितस दो तरह का होता है। इसकी पहली किस्म यह है कि लबलबा इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, और दूसरी किस्म यह है कि लबलबा इंसुलिन पैदा करता है लेकिन वो बदन में इस्तेहाला के लिए नाकाफ़ी होता है। जैसा कि आपने पूछा कि किन लोगों को ज़ियाबितस का मर्ज़ लाक होता है, तो मुख्तसर ये है कि हर शख्स को ज़ियाबितस का मर्ज़ लाक हो सकता है, लेकिन बच्चों की निस्बत जवान ज़्यादा इस मर्ज़ में मुबतला होते हैं। 45 से लेकर 70 साल तक की उम्र रसीदा अफराद में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। मर्दों की निस्बत औरतों में भी ज़ियाबितस ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, इंसुलिन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि इंसुलिन है क्या, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों को इंसुलिन के बारे में पता नहीं होता। बहुत अहम सवाल आपने किया। इंसुलिन दरअसल एक हार्मोन है जो शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च और दूसरी ग़िज़ाओं को रोज़ाना ज़िंदगी गुजारने के लिए तवानाई में तब्दील करता है। तंदुरुस्त शख्स में इंसुलिन खून की चीनी ग्लूकोज को बदनी खुलिये में दाखिल होने में मदद करती है, इसे ताकत में तब्दील करती है। लेकिन जो शख्स शुगर का मरीज़ होता है, इसमें लबलबा काफ़ी मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता है, इसलिए शुगर बदन में दाखिल हो नहीं पाती बल्कि खून में ठहर जाती है। इससे खून में शुगर का दर्जा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, मर्ज़ ज़ियाबितस लाहक होने के क्या असबाब हैं, यानी किन वजूहात की बिना पर यह मर्ज़ लाहक होता है।
लबलबा के जिस्म में ना होने या माऊफ होने की वजह से रुतूबत लबलबा का मिकदार में कम पैदा होना, ख्वाह इसका सबब मुकामी हो रसूली ही क्यों ना हो, ज़ियाबितस आर्जी हो जाता है। गुर्दा कदामिया यानी थायराइड ग्लैंड्स के फेल की ज्यादती और कसरत से इंसुलिन की ज़रूरत से बढ़ जाती है। हस्ब ज़रूरत इंसुलिन पैदा ना होने की वजह से भी शक्कर का अखराज शुरू हो जाता है। तहकीकात के बाद जिगर के अलावा बाज़ टिश्यूज़ एक ऐसा एंजाइम पैदा करते हैं, ये भी इंसुलिन के फेल को भी बातल करता है। इससे भी ज़ियाबितस का मर्ज पैदा होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से जानी पहचानी शख्सियत हैं, आज आप हमें बताएं कि क्या इस मूजी मर्ज ज़ियाबतीस का तिब में कोई इलाज मौजूद है, और अगर इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि ज़ियाबितस का शिकार लोग इस मूजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ज़ियाबितस यानी शुगर के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज ही है। कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं, उसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तासीर दवाखाने के शोबे रिसर्च के माहिरीन, डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में ज़ियाबितस यानी शुगर के असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ तजर्बात के बाद ज़ियाबितस का तिबी इलाज दरियाफ्त किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और मरकबात पर मुश्तमिल है। हमारा इलाज मुकम्मल तौर पर कीमियाई इजाज़ से पाक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़ियाबितस शुगर के मरीजों के लिए तासीर दवाखाने ने जो इलाज दरियाफ्त किया है, ये शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल रखता है। डॉक्टर साहब, ज़ियाबितस शुगर के इलाज के लिए जो इलाज तासीर दवाखाने पर मौजूद है, और हमारे नाजरीन को उसका नाम भी बताइए ताकि लोग बासानी इसे तलब कर सकें, और ये भी बताइए कि तासीर दवाखाने के इस इलाज के क्या फ़वाइद हैं ताकि नाजरीन इस इलाज के फ़वाइद से मुतालिक जान सकें। बिलाशुबा तासीर दवाखाने की अद्वियात पूरी दुनिया में शोहरत रखती हैं। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इलाज डायासिन कोर्स के नाम से दस्तयाब है। यहाँ मैं नाज़रीन को इस कोर्स के फ़ायदे तफसील से बताना चाहूँगा ताकि लोग डायासिन कोर्स के मतलब जान सकें। जो लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, इन तक डायासिन कोर्स की अफादियत के बारे में मालूमात पहुँचा सकें। तवील अरसे की तहकीक और फ़क़ीयतुल-मसाल तजर्बात की रोशनी में कदीम और जदीद तिब के अहम मरकज़ तासीर दवाखाना के इंतहाई काबल और जहन तरीन हुक्मा और साइंसदान, जो कि अपने तजर्बात और तहकीकात में बेमिसाल माने जाते हैं, ज़ियाबितस के मरीजों के लिए एक बेमिसाल नुस्खा डायासिन कोर्स के नाम से मुतारफ़ हुआ है। डायासिन कोर्स सबसे काबिल तारीफ़ बात यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी किस्म के मुज़र असरात के बगैर शुगर को मर्ज कंट्रोल में रहता है। डायासिन कोर्स की काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसमें शामिल देसी अद्वियात शुगर की वजह से पैदा होने वाली असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी और तमाम पेचीदगियों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, जिससे मरीज सेहतमंद होकर खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है। डायासिन कोर्स में शामिल अज्जा हाथ पाँव में दर्द और असाबी निज़ाम को ताकत और तवानाई मुहैया करते हैं। डायासिन कोर्स न सिर्फ बेइंतहा ताकत, क़ुव्वत और तवानाई पैदा करके शुगर मरीज़ की अज़वाजी और महरीमी को भरपूर खुशी में तब्दील बना देता है, बल्कि मर्दाना ताकत, वक्त और इमसाक को घंटों पर मुहैया कर देता है। इसके अलावा बहुत से दूसरे फ़ायदे भी हैं जो कि शुगर के मरीज़ को डायासिन कोर्स के इस्तेमाल से करने से पहले हासिल होते हैं। डॉक्टर साहब, इलाज के साथ साथ परहेज़ नहायत ज़रूरी है। बताइएगा कि शुगर के मरीज़ को किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और वो अपनी खुराक में क्या इस्तेमाल करें। इलाज के साथ परहेज़ इंतहाई ज़रूरी है। इलाज बिना परहेज़ नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है। जनाब, खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। मरीज़ को पता हो कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करेगा जिससे उसको फ़ायदा हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा शुगर के मरीज़ को किन किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है, यानी चीनी, गुड़, ग्लूकोज और शहद, जाम, शरबत, स्क्वाश, फ्रास्ट और इस किस्म के दूसरे जूस, पेप्सी, सेवन अप, कोका कोला, डब्बों में बंद फल, घी या तेल में तले हुए खाने, मक्खन, मलाई, चर्बी वाला गोश्त, मिठाई, चॉकलेट, स्वीट्स, टॉफ़ी, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल, हलवा, कस्टर्ड, पुडिंग्स, जर्दा, आइसक्रीम, खुश्क मेवाजात, आलू के चिप्स, आम, अंगूर, गंडेरियाँ, गन्ने का रस और खजूर वगैरह। कुछ ऐसी अशिया भी हैं जो शुगर का मरीज़ कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकता है। इनमें दूध, दही, मलाई के बगैर रोटी, चावल, रस, बंद, डबल रोटी, नमकीन बिस्कुट, दलिया, अंडा, पनीर, चने की दाल, मसूर की दाल, लोबिया, सेब, अमरूद, गर्मा, नाशपाती, खरबूजा, आड़ू, खुबानी, माल्टा, कीनू, गाजर। नाज़रीन, कुछ खुराकें शुगर का मरीज़ अपनी भूख के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी, चाय, कहवा, बगैर चीनी, बगैर चर्बी के गोश्त, मुर्गी, कीमा, सब्जियां मसलन मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक,
पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, करेला, पालक, साग, खीरा, भिंडी तोरी, इसी तरह नमकीन लस्सी, जामुन, फालसा, चकोतरा, ड्रिंक्स में आप डाइट 7 अप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच शहद, आधा या 1 लीमू हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। इलाज शुरू होने से पहले 5 दिन बाद चेकअप करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे नाजरीन को शुगर के मर्ज से मुतालिक परहेज और खुराक के बारे में बताया। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है? बहुत सी एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हिदायत व तदबीर का जिक्र करूँगा जो कि शुगर के मर्ज से बचने के लिए अपनाई जा सकती हैं। अपने पाँव का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, इन्हें चोट लगने से बचाएं। तम्बाकू नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें क्योंकि शुगर फैलाने में तम्बाकू नोशी में अहम किरदार अदा करती है। आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है रोज़ाना की वर्जिश यानी पैदल चलना और पैदल चलने की आदत डालें। अगर आप महसूस करें कि आपके वज़न में इजाफा हो रहा है तो अपनी खुराक में कमी कर दें। अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खून और पेशाब के टेस्ट बाकायदगी से करवाएं। हर 6 माह बाद अपनी आंखों का मायना करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब। आपने हमारे नाजरीन को ज़ियाबितस के मर्ज से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है नाजरीन इससे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, ये थे बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर। आज डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर ने मर्ज ज़ियाबितस से मुतालिक हमारी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई की। उम्मीद है आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करके इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए मौजू के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।